राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का निधन हो गया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद पिछले 2 साल से कोमा में थे और उन्होंने शुक्रवार देर रात घर पर आखिरी सांस ली। नोखा के बिरमसर गांव में जन्मे डूडी का राजनीतिक सफर पंचायत से शुरू हुआ, फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हो गए थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी चुनाव जीती और वर्तमान में वो नोखा विधायक हैं। डूडी के निधन की खबर के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा बीकानेर में पूगल रोड बगीची में। प्रदेश में किसानों की बुलंद आवाज रहे डूडी पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अगस्त 2023 में डूडी को ब्रेन हैमरेज हुआ था, तब से वो कोमा में थे। उन्हें पहले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया और हाल ही में उन्हें बीकानेर वापस लाया गया था। देखिए, स्थिति पहले तो सुधार में थी, धीरे धीरे रिस्पांस भी ठीक था, कोमा स्केल में भी सुधार हो रहा था जैसे। फिर बाद में अचानक 3 तारीख को उनको निमोनिया हुआ, सैचुरेशन गिरने लगा वहाँ दिल्ली में ही। फिर हमने वहाँ पे एडमिट करवाया उनको। तो 5 या 6 तारीख को अचानक से जब उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे, उस टाइम उनको कार्डियक अरेस्ट आया। तो मीनवाइल जब कार्डियक अरेस्ट आया, उस टाइम जो ऑक्सीजन की कमी हुई उससे ब्रेन में डैमेज हुआ। उसके कारण हम जो भी अपन ने सुधार हुआ था वो अपन और ज़्यादा माइनस में चले गए। उसके बाद में डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि भाई इस सिचुएशन में जब ब्रेन ही काम नहीं करता तो धीरे धीरे मल्टीपल जो ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो हमने यही फैसला लिया कि आखिरी समय वो अपना जो है, क्योंकि पिछले 2 साल से वो एक बिस्तर पे थे और कभी उन्होंने अपने जीवन में ही कभी इतना अंदर नहीं रहते। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आदमी ये सोचता ही है कि मैं अपनों के बीच में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। क्योंकि आपको भी पता ही होगा कोविड में भी अपनी कैसे स्थिति थी, जब एक जगह रहना होता है। तो ही हमने ये फैसला लिया कि अब आखिरी समय में हम बीकानेर लेके आते हैं और सारे लोगों से 10 दिनों में हमने एक आदमी से इनको पर्सनली मिलवाया ताकि इनको लास्ट समय में ये अपना सुकून से जा सकें। नहीं, वो जब रिकवर एक्चुअल में जब ब्रेन के कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उसमें कभी सुधार, कभी प्लस, कभी माइनस होता रहता है। हमारे पास में सिर्फ किडनी का डायलिसिस का एक ऑप्शन था, उसमें लंग्स में भी इन्फेक्शन फैल गया था। तो हम सारे डॉक्टर से यहीं पे राय ले रहे थे और हमारे बीकानेर भी और मेदांता में भी, एम्स में भी, सब जगह से हमने बातचीत कर ही रहे थे। पर अब रात को अचानक से जब यही ऊपर वाले की मर्जी थी और बहुत नुकसान हुआ है आवाम को, हर एक आदमी जो उनसे जुड़ा हुआ था। अब देखते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।